माय नेम इज़ कनिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आई हूँ गोकर्णा। तो आज का जो ब्लॉग होगा वो ट्रैवल ब्लॉग होगा बैंगलोर टू गोकर्णा पूरा ट्रिप। तो स्टे ट्यून, पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो। सो आई बुक द बस थ्रू पेटीएम और मैंने पेटीएम सेकेंड स्टेज से बस बोर्ड किया था अराउंड 8 PM एंड आई रीच्ड गोकर्णा एट 6:50 AM इन द मॉर्निंग। यहाँ का जो मौसम है ऐसा लग रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं, बहुत ही ठंडा और बहुत ही शांत। सो यहाँ पे जो रोड्स है यहाँ उसके अगल बगल सिर्फ जंगल है और बहुत ही नैरो रोड्स हैं। इवन जो हमारा स्टे था वो भी इस तरीके का ही था। ये मेरा 3 डेज का ट्रिप है, मैं और मेरी फ्रेंड आए हैं। तो इफ़ यू आर अ वुमेन ट्रैवलर सो आप हॉस्टल में स्टे कर सकते हैं। हॉस्टल इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द वुमेन ट्रैवलर्स। तो मैं फर्स्ट डे जो हमारा गोकर्णा का है, आज के दिन मैं सारे बीचेस जाऊंगी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कुडलू बीच से, क्योंकि कुडले बीच मेरे जहाँ पे मैंने स्टे किया है यहाँ से 5 मिनट्स है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे जा रहे हैं हम लोग और क्या क्या है। तो लेट्स गो। सो अगेन ये रास्ता पहाड़ों से होके जाता है, बीच बीच में कैफ़े भी है। यहाँ पे हमारी ये मिनी ट्रेकिंग हो गई 5 मिनट्स की। So finally we have reached Kudle Beach. Kudle Beach is a sea-shaped beach located in Gokarna. It is a wonderful and clean beach with a good sunset view and an awesome food. There are 10 different water sports in the Kudle Beach और कैंपिंग के लिए it's one of the finest beaches you'll find in Gokarna. तो ये जो वीडियो है ये मॉर्निंग का वीडियो है जब मैं जस्ट गोकर्णा पहुंची थी। सो आई वेंट देयर एंड आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ और आई टुक अ डिप यू कैन से इन द अरेबियन सी एंड इन फैक्ट आई वाज कॉलिंग माई फ्रेंड एज वेल हु वाज शूटिंग मी। I also participated in one of the water sports named as jet ski and it costed me $500. सो फ्रॉम कुडले बीच एक बोट जा रही थी जो हमें बाकी सारे बीचेस में घुमाने वाली थी एंड 600 पर पर्सन इट वाज चार्जिंग अस, बट मैंने थोड़ा सा नेगोशिएट किया एंड मुझे 500 पर पर्सन पड़ा, जिसमें से ओम बीच है, हाफ मून बीच है एंड ऑल्सो लाइट हाउस। सो जो गोकर्णा है इट्स सिचुएटेड ऑन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड इट कम्स अंडर द उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ ऑन द अरेबियन सी। तो आप ये जितना पानी देख रहे हैं ये पूरा अरेबियन सी का पार्ट है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड ओम बीच। ना ओम बीच नाम इसलिए है क्योंकि इसका जो शेप है वो ओम सिंबल की तरह है। Now this beach is also famous for the Namaste Cafe and it offers an awesome sunset viewpoint. You can see यहाँ पे भी water sport चल रहा है. This is called the banana boat ride. And as you can see, people are enjoying themselves at the shore of the beach. Now this beach is known as the New Moon Beach. This is the least spoiled beach and it comes on the way from the Om Beach to the Paradise Beach. आप यहाँ ट्रैकिंग करके भी आ सकते हैं, बट येस बोटिंग करके भी तो आने का उपाय है ही, जैसे हम लोग जा रहे हैं। एंड यू कैन सी पीपल आर अगेन इनटू वाटर स्पोर्ट्स डूइंग kayaking. Now you can find people doing swimming. Now this is also a part of the water sport. तो आपको इसके चार्जेस देने पड़ते हैं as you are provided with the life jackets.
here comes the lighthouse. It is the highest peak place from where we can see all the beaches of Gokarna. It's a very serene place. Now the last one is the Paradise Beach. आप यहाँ फेरी राइड से भी आ सकते हैं, नहीं तो ट्रैकिंग से भी आ सकते हैं, इन केस आपको ट्रैकिंग करना पसंद है। अब ये जो फेरी राइड है वो हमें वापस ले जा रहा है और ओम बीच पे ये हमें ड्रॉप कर देगा क्योंकि हमें जाना है नमस्ते कैफ़े। तो अभी हम लोग ओम बीच पे उतर गए हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे नमस्ते कैफ़े। तो यहाँ से 3 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है। तो लेट्स गो। ये ओम बीच है। यहाँ पे आप देखिए जैसे कि बीच क्लोथ भी मिल रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं एक बार उसको भी देखने। ये आ गया हमारा नमस्ते कैफे। It is a beachside cafe with an ample variety of food. हेलो एवरीवन। हुआ क्या कि ओम बीच से हमें आना था कुडलू बीच, मतलब कुडलू बीच में ही हमारा गेस्ट हाउस है, बट कोई भी बोट आने को तैयार नहीं था। तो फाइनली हमें ट्रैकिंग करके आना पड़ा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके पास 2 व्हीलर नहीं है तो ट्रैकिंग इज़ नॉट अ गुड आइडिया इन केस आप ट्रैकिंग नहीं करते हैं कभी, जस्ट लाइक मी। Now after exploring all the beaches, we are finally back on the Kudle beach क्योंकि यहीं से हमारा जो stay है वो 5 minutes है। So happy new year everyone. Now stay tuned for day 2. So you can see this is the way to the Gokarna main beach from Zostel. और ये गोकर्णा का मेन बीच है। हे एवरीवन, आज है डे 2 ऑफ गोकर्णा। तो मैं आज जा रही हूँ जॉग फॉल्स। तो जॉग फॉल्स जाने के लिए हमें बस लेना होगा फ्रॉम यहाँ से। पहले हम लोग जाएंगे कुमटा से जाएंगे सीधे जॉग फॉल्स। मैं आपको दिखाती हूँ हॉस्टल का कॉटेज की कैसा होता है। यहाँ पे 2 तरीके का एकोमोडेशन होता है, एक होता है कॉटेज और दूसरा होता है डॉर्मेट्री। तो आप मेरे पीछे देखिए कॉटेज है, बहुत ही सही है। और सामने है ओम बीच, बहुत सही नज़ारा है भाई। सो हॉस्टल से हम लोग ऑटो से जा रहे हैं सिटी बस स्टैंड, और ये जो रेड कलर का बस है ये हमें ले जाएगा कुमटा। पहाड़, पानी और कोकोनट ट्री, यही सब आपको दिखेगा रास्ते में। As this is near to Western Ghats. तो बेसिकली वी प्लान टू गो टू जॉग फॉल्स, लेकिन यहाँ से कोई बस है ही नहीं डायरेक्ट, और किसी को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था क्या हम लोग बोल रहे थे। कभी वो ये डायरेक्शन बोल रहे, कभी वो डायरेक्शन बोल रहे। तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू गो टू मुरुदेश्वर। यहाँ से सीधे बस जाती है मुरुदेश्वर टेम्पल के लिए, मतलब जहाँ पे रोकती है वहाँ से 1 किलोमीटर है मुरुदेश्वर टेम्पल।
रीच मुरुदेश्वरम, ये उसका बस स्टैंड है। यहाँ से हम लोगों ने ऑटो बोर्ड किया है और हमें ये सीधे टेम्पल छोड़ेगा। मैं आपको इसका व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पे रोड, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है ये मुरुदेश्वरा का टेम्पल है और उसके बगल में स्टैचू है। अगर इन केस आप लोगों को दिख रहा, if you can see, this is the मुरुदेश्वरा टेम्पल और वहाँ पे बीच है। We have decided not to go inside the temple क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है and we are not going obviously। हम लोग जाएंगे जहाँ पे कम भीड़ है, उस वाले एरिया में। तो फाइनली हम लोग अपने बीच जा रहे हैं। और ये देखिए, ये हमारा टेम्पल है और ये है शिव का स्टैचू एंड दिस इज द बीच। Murdeshwar is a small town in Uttar Kannada district of Karnataka. It's famous for the world's second tallest Shiva statue. और जो ये आप देख रहे थे कोस्ट, इट्स द अरेबियन सी कोस्ट। द ओरिजिन ऑफ द नेम मुरुदेश्वरा डेट्स टू द टाइम ऑफ रामायणा। तो कहा जाता है कि जो हिंदू गॉड्स थे वो उन्होंने यहाँ पे इमॉर्टैलिटी अटेन किया था बाय वर्शिपिंग द आत्मा लिंगा। तो फाइनली मैं आ गई हूँ स्टैचू के पास। इनके आपको दिख रहा है, यहाँ पे बहुत धूप है तो मैं अच्छे से इसका पिक भी नहीं ले पा रही हूँ। मैं आपको टेम्पल शो करती हूँ। The statue of Lord Shiva is a very recent construction, but the town and the shrine in the temple are very ancient. And there is an interesting legend associated with the history of temple, जो कि obviously King Ravan है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड आई टुक अ वेरी गुड डिसीजन ऑफ वेयरिंग कॉटन क्लोथ प्लस वाइट कलर क्लोथ। तो आप कहीं यहाँ पे जब भी आए बीच के पास तो प्लीज़ आप बहुत ही हल्का कपड़ा पहने। एंड इनफैक्ट मुरुदेश्वर में भी बहुत ज़्यादा देखिए, यहाँ पे टेम्पल के अंदर जो है वहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन गोकर्णा के टेम्पल में ड्रेस कोड है, सलवार सूट और साड़ी। बट यहाँ पे नहीं है, सो दैट्स फाइन। बट वी आर नॉट गोइंग इनसाइड द टेम्पल बिकॉज ऑफ the current situation. It is believed that कि लॉर्ड विष्णु ने जब रावण को ट्रिक किया था तो रावण ने गुस्सा होके शिवलिंग का जो आत्मलिंग कहलाता है उसके अलग अलग टुकड़े किए थे और उनको अलग अलग जगह फेंका था। Finally he threw the cloth covering the Atmalinga to a place called Mrideshwar in the Kanduka Giri or Kanduka Hill. So Mrideshwar has been renamed to Murudeshwar. यहाँ पे जूट के बने हुए बहुत सारे अलग अलग तरीके के आइटम्स मिलते हैं। सो आई बॉट अ जूट बैग एंड अ जूट स्टैचू ऑफ लॉर्ड गणेशा फॉर 200 रुपीज ईच। तो ये बीच का दूसरा साइड है, यहाँ पे कम भीड़ है तो हम लोग यहाँ पे ही जा रहे हैं। एवरीवन, तो मैं हूँ बीच पे और मेरे पीछे है टेम्पल और शिव जी का स्टैचू। ये सारे जो एक्सपीरियंसेस है ट्रैवलिंग की, ये सारे दीज आर लाइक सरियल एक्सपीरियंसेस फॉर मी। तो मेरे को बहुत मज़ा आता है ये सब जगह देखने में। होपफुली मेरा हेल्थ अच्छा रहे और मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। बट हाँ, ट्रैवलिंग अगर कोरोना जब होता है तो ट्रैवलिंग ही आपका बंद हो जाता है। और दिस बैग एज वेल एंड ये मुझे 200 का पड़ा और मेरी फ्रेंड ने ये लिया इसलिए उसको 200 का पड़ा। वापस जा रही हूँ बस स्टैंड। 5 PM हमारी बस है, 4:40। आई एम रियली क्लोज टू विजिटिंग टेम्पल्स एंड स्पेशली शिव भगवान का जो मंदिर वगैरह होता है। तो भी हम लोग जा रहे हैं एंड वी आर नॉट दैट टायर्ड। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं,
यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी होता है, स्कूबा डाइविंग वगैरह रहता है एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अगर आप आए तो यहाँ वाटर स्पोर्ट्स या फिर स्कूबा डाइविंग ज़रूर कीजिएगा। हमारे पास उतना टाइम नहीं था एंड वी आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट ऑल्सो। सो वी रीच्ड गोकर्ण अराउंड 8 PM। उसके बाद हम लोग अपने हॉस्टल रिटर्न हुए। वी चिल्ड फॉर अ वाइल एंड देन वी वेंट बैक टू स्लीप, क्योंकि नेक्स्ट डे भी हमें जाना था घूमने टू विभूति, याना एंड मिर्जान फोर्ट। सो टेक केयर गाइज एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।